नाच देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने की आवश्यकता। चूना लगाना और मक्खन, अब उनके इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि किसी में वो मतलब कबड्डी तंदुरुस्त लग रही हैं, लेकिन NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके डायरेक्टर की भी आज की तारीख में औकात नहीं है कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को रद्द, संसद में बैठकर कानून बना रही है क्योंकि ये पिंजड़े का तोता है। नाच देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने की आवश्यकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाई इनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिला था स्वास्थ्य के आधार पर। पिछले कुछ महीनों में हमने भी देखा है कि भाई लालू जी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास के साथ। जी हाँ, तो आज हम जानना है कि ये अभी कल बहुत वायरल हो रहा है लालू जी का वीडियो लौंडा नाच देखते हुए। अब लोगों का कहना है कि अब लालू जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, अब पूरा एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स में, हर जगह दिख रहे हैं, लौंडा नाच का लाभ उठाते हुए भी दिख रहे हैं। तो अब CBI भी उनके पीछे पड़ गई है कि अब लालू जी स्वस्थ हैं, अब ले लिया जाए। तो क्या कहिएगा उस पर? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को मैं बता दूँ ये लौंडा नाच क्या होता है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं जानकारी हो। देखिए, ऐसा है कि बिहार के जो भोजपुरी भाषी इलाके हैं उसका ये एक लोक नृत्य है, फोक डांस जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, लोक नृत्य है। और इसमें क्या होता है कि कम उम्र के जो लड़के होते हैं, जो किशोर होते हैं, टीनेजर्स, वो इसमें लड़कियों का वेश बना के नाचते हैं। जैसे साड़ी ब्लाउज़ पहन लेंगे या चोली लहंगा पहन लेंगे, लड़कियों के कपड़े पहन के नाचते हैं और इसको लौंडा नाच कहते हैं। और ऐसा है कि बिहार में बहुत सारे लोग हैं खास के जो खुद को थोड़ा सभ्य दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कई बार इस पर नाक भौं भी सिकोड़ते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा फूहड़ नाच है, अरे बड़ा अश्लील है, ये है वो है। लेकिन देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि ये फूहड़ है, अश्लील है। मैं इसको एक लोक नृत्य मानता हूँ और ठीक है, ये भी एक कला है। और मैं दर्शकों को बताऊँ कि पंकज त्रिपाठी बिहार के ही हैं, अभी बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्मों में अच्छा रोल कर रहे हैं। तो एक मैंने शायद कपिल शर्मा शो में उन्हें देखा था यही लौंडा नाच करते हुए। उन्होंने सर पर एक दुपट्टा बस रख लिया था और इतना बेहतरीन उन्होंने ये डांस किया कि मैं देखता रह गया। तो कहने का मतलब है कि ये भी कला है और इसका संरक्षण होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब जो लालू की बात है तो अब लोग कह रहे हैं कि अब तो लालू जी लौंडा नाच देख रहे हैं तो एकदम स्वस्थ हो गए। पहली बात कि नाच देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो व्हील चेयर पर बैठे बैठे नाच देख सकते हैं। आप नाच तो नहीं रहे थे ना, आप देख रहे थे। यहाँ तक कि आप मरीज हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे आप नाच देख सकते हैं। हाँ, ये सही है कि पिछले कुछ महीनों में हमने भी देखा है कि भाई लालू जी काफ़ी सक्रिय दिखाई दिए हैं। कुछ महीने पहले और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, बैडमिंटन खेल रहे थे। यहाँ की तक की जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है पटना में या बम्बई में, सब में लालू जी को कहते पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दिए। पटना में राहुल गांधी से मजाक कर रहे थे कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बारात में चलेंगे। बम्बई में भी हंसी मजाक उनका चल रहा था। जो एक पुराना जो एक लालू स्टाइल है तो वो लौट गया है। और शायद इसी बात से CBI को कहीं मिर्ची भी लगी है, क्योंकि CBI ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाई इनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिला था स्वास्थ्य के आधार पर, तो अब तो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, तो इनको दोबारा जेल भेजा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 17 अक्टूबर को तय की है जी। तो अब देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। तो अभी तो देखना है, लेकिन मतलब जो लालू यादव का सभी जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सिंगापुर में और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको अपनी किडनी दी। और ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट एक मतलब बड़ा ऑपरेशन होता है। डॉक्टरों से भी मैंने सुना है कि उसमें काफ़ी परहेज से रहना होता है। कुछ डॉक्टर तो कह रहे हैं कि लालू जी कुछ ज़्यादा ही उछल कूद मचा रहे हैं, जो शायद ठीक नहीं हो। तो जो भी हो, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। CBI इतनी एक्टिव हो गई है कि वो ध्यान रख रही है कहाँ कौन अब एक्टिव हो रहा है, उसको लेना है। तो ये तो अब काम क्या अच्छा करे। देखिए, CBI बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करने वाली संस्था है। और आपको याद होगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI को कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है ना। और जितनी भी सेंट्रल एजेंसियाँ हैं, सिर्फ CBI नहीं, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, NIA हो, ये सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वे पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अब मैं इसी जमानत रद्द करने वाली बात पर कहता हूँ कि एक भाजपा की सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल से MP है BJP की, और वो आतंकवादी भी हैं। उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, कई साल जेल में रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर। फिर नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब आई तो मोदी ने उन्हें टिकट दे दिया और अभी वो संसद में बैठकर कानून बना रही हैं देश का। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल मिला था कि ये बीमार चल रही हैं।
और अब उनके इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि किसी में वो मतलब कबड्डी खेल रही हैं, किसी में कुछ खेल रही हैं, बिल्कुल मतलब आराम से घूम रही हैं, तंदुरुस्त लग रही हैं। लेकिन NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके डायरेक्टर की भी आज की तारीख में औकात नहीं है कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को रद्द करवा देगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की है, वो BJP की है, वो रूलिंग पार्टी की है। तो किस तरह से देखिए, कंट्रास्ट देखिए कि लालू यादव चूंकि भाजपा के विरोधी हैं, तो उनकी जमानत को रद्द कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियां एकदम कमर कस के रहती हैं कि भाई इनकी जमानत रद्द कराओ, इनको तुरंत जेल भेजो वगैरह वगैरह। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाजपा की MP है, प्रधानमंत्री की करीबी हैं, तो वो कबड्डी खेल ले, नाच ले, बास्केटबॉल खेल ले, कुछ कर ले, तो उसकी जमानत रद्द कराने की औकात नहीं है NIA में। तो ये दोहरे मापदंड हो रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का, मैं ये कह रहा हूँ। आपका कहना है कि अगर हो तो सबका हो, उसमें भाजपा को क्यों इतना प्रिविलेज? बिल्कुल, क्योंकि जब सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको तो आपको तो प्रोफेशनली काम करना है ना। अब CBI वाले हैं तो उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है ना, उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा की शपथ थोड़ी ली है, या तड़ीपार अमित शाह के प्रति निष्ठा की शपथ थोड़ी ली है। से देखते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, अगर हम लोग इस चीज़ को, तो अगर सरकार दूसरे पार्टी अपोजिशन की भी होती तो सेम ही आई थिंक प्रोसेस होता कि उनके पार्टी के लोग आराम से रहते, और जो विपक्ष में होता वो तो, इसमें तो हमको लगता है कि जो एजेंसी है वो उसका कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, क्योंकि जिसकी सरकार होगी वो तो बचेंगे ही, अपोजिशन ही वाले पकड़ाएंगे। बिल्कुल यही बात है, ये मैं नहीं कर रहा। जिसकी भी सत्ता रहती है, वो बड़े बड़े जो पुलिस अधिकारी होते हैं या IAS है जो भी हैं, वो इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। देखिए, मैं साफ शब्दों में दर्शकों को कहता हूँ कि जो भी IAS IPS अधिकारी रहते हैं, इसमें तो 99% अधिकारी रहते हैं, सबकी बात में नहीं कर रहा, ये सिर्फ 2 काम करना जानते हैं, चूना लगाना और मक्खन लगाना, है ना। पब्लिक को चूना लगाना जानते हैं और नेताओं को मक्खन लगाना जानते हैं। इन IAS IPS अधिकारियों की 35 साल की नौकरी चूना लगाने और मक्खन लगाने में निकल जाती है कि भाई पब्लिक को चूना लगाना है और नेताओं को मक्खन लगाना है। तो वही हो रहा है, ये CBI वाले भी कर रहे हैं कि पब्लिक को चूना लगाते हैं, दिखा रहे हैं कि भाई हम कितने चुस्त हैं, नेताओं को मक्खन लगा रहे हैं, मोदी जी खुश हो जाए, जैसे CBI डायरेक्टर जब रिटायर कर जाए तो उनको सेवा विस्तार मिल जाए, या फिर कहीं के राज्यपाल बन जाए, कुछ हो जाए। तो यही इन लोग का काम रह गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे एजेंसी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। एक ये मतलब लोगों में संदेश जाता है कि अरे भाई आप तो लालू के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। गौतम अडानी से पूछताछ करने की औकात क्या CBI डायरेक्टर में है? गौतम अडानी कितना भी बड़ा आज की तारीख में घोटाला कर दे, कि अडानी पर FIR करने की औकात CBI डायरेक्टर में है? तो आजकल तो ये सवाल आम आदमी भी पूछ रहा है, पान वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब कोई पूछ रहा है। सब में अब इतनी जागरूकता आ गई है जी। तो आप सुन रहे थे अमिताभ कुमार दास को। इनका कहना है कि जो CBI है या कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक कठपुतली का काम कर रही है, वो विपक्ष की पार्टी से उठा रही है, लेकिन वो नहीं देख रही है कि जो भाजपा में भी लोग हैं वो भी सम्मिलित है और उनके अगेंस्ट CBI की औकात नहीं है, ऐसा कहना है। वो अडानी की बात नहीं करते हैं, वो दूसरे बड़े नेता जो भाजपा से जुड़े हैं उनकी बात नहीं करते हैं। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।